दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम बीपी कहते हैं, आम ज़ुबान में ब्लड प्रेशर कहते हैं, और हम लोग जिसे डॉक्टरी ज़ुबान में जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ये बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आज हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, यानी बीपी किस तरह से बढ़ता है और बीपी कितने किस्म का होता है और बीपी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, बीपी जो है ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। अगर हमें बीपी या हाइपरटेंशन को अगर जानना है तो हमें शॉर्ट में ये जानना पड़ेगा कि भाई बीपी जो है होता कैसे है। तो आज हम शॉर्ट में बीपी की जो है एक हार्ट की जो है फिजियोलॉजी बताकर जो है आपको बीपी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि हार्ट जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यानी हमारे बॉडी का जो है मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट है, दिल जिसे हम कहते हैं। तो हमारा हार्ट जो है वो 4 हिस्सों में बटा होता है। राइट साइड का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम राइट ऑरिकल कहते हैं, राइट ऑरिकल कहते हैं, और लेफ्ट साइड का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। उसी तरह से राइट साइड का जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का, उसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और लेफ्ट साइड के हिस्से को हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हमारा हार्ट क्या काम करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी ख़राब खून हम आम जुबान में अगर बोले, तो वो हमारे हार्ट के अंदर राइट ऑरिकल से हार्ट के अंदर आता है। राइट ऑरिकल से जब हमारा ये ब्लड आता है बॉडी का वेन के ज़रिए से, उसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ये फेफड़ों में हमारा खून जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ये खून जो है हमारा फेफड़ों में जाता है, यानी लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स क्या करता है, हमारा वो जो ख़राब खून है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, वहाँ पर उसको साफ करके जो है दोबारा जो है लेफ्ट ऑरिकल के ज़रिए से दोबारा हार्ट के अंदर जो है ब्लड वापस आ जाता है। लंग्स में जो जाता है वो इम्प्योर जाता है, लंग्स उसे साफ करके हमें जो है हार्ट को दोबारा जो है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर पास कर देता है। लेफ्ट ऑरिकल से वो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के ज़रिए से पूरे बॉडी के अंदर जो है वही साफ खून जो है वो पूरे बॉडी के हर हिस्से में, हर ऑर्गन के अंदर जो है ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है। तो आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब ये पूरे बॉडी के अंदर जब ब्लड जाता है हमारा वेंट्रिकल से, तो ये ब्लड जाते वक्त में इसका जो प्रेशर होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर होता है हमारा ऊपर का बीपी। आपने सुना होगा बीपी 2 किस्म के रहते हैं। एक ऊपर का बीपी जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो 120 तक होता है, और नीचे का बीपी जो है वो डायस्टोलिक जिसे हम कहते हैं वो 80 होता है। तो ऊपर का बीपी जो 120 हम कहते हैं, वो बीपी वो होता है जब हमारा हार्ट जो है पूरे बॉडी को जो है ब्लड देता है। तो पूरे बॉडी को जब ब्लड देने के लिए जो ब्लड का प्रेशर रहता है, जो ब्लड का दबाव जो आर्टरी के ऊपर पड़ता है, जो वेसल्स के ऊपर पड़ता है, वो प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो होना चाहिए 120 के आसपास। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरे, अब जाहिर बात है ब्लड जो है हार्ट से पूरे बॉडी में जाना है, तो वहाँ पर प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही। तो ये प्रेशर 120 होता है। उसके अलावा जब हमने बताया कि जब ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है, जब ब्लड रिलैक्स होता है, जब हार्ट जब ब्लड से फील होता है, भरता है, उस वक्त का प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यानी जब हार्ट में ब्लड आता है जो प्रेशर से, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब ब्लड जो हार्ट से बाहर निकलता है जो फोर्स से, जिस प्रेशर से, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 होना चाहिए। और ये कितने बार होता है, धड़कन जो है हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार पंप होता है, 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार ब्लड जो है हार्ट जो है ब्लड अपने अंदर लेता है, और 72 बार जो है ब्लड जो है पूरे बॉडी को बाहर भेजता है। तो ये 72 बार जो है इसे हम पल्स कहते हैं। और जो ब्लड इम्प्योर लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स उसको प्योर करके हमें वापस देता है, और लंग्स जो ऑक्सीजन हमें बनाता है उसे हम सैचुरेशन कहते हैं।
कोविड काल में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो पल्स ऑक्सीमीटर में हम दो ही चीज़ें देखते थे कि एक पल्स कितनी है 72 और लंग्स जो है हमारा कितने टक्के काम कर रहा है, यानी लंग्स जो हमारा ब्लड जो प्योर पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हार्ट उसको खराब ब्लड दे रहा है वो उसको बरोबर ऑक्सीजन बनाकर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम उसके लिए SpO2, हम लंग्स के काम के लिए SpO2 देखते थे। वो कितना चाहिए रहता था हमें 95 के ऊपर, 95 से 100 तक के। अगर वो 95 से नीचे आया तो इसका मतलब लंग्स हमारा पूरा हार्ट को जो है ऑक्सीजन बनाकर नहीं दे रहा है। तो कई बार फिर हमें 95 के नीचे आने के बाद में ऊपर से ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो आज हमने जाना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हार्ट का जो पंपिंग होता है, यानी हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा पूरे बॉडी को अगर ब्लड दे रहा तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा बीपी किसी भी सूरत में 120 ऊपर का रहना चाहिए, नीचे का 80 रहना चाहिए। अगर किसी वजह से, इसके बहुत सारे वजूहात है, अगर किडनी की डिसीज़ हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, या अगर ब्लड में चर्बी बढ़ गई हो या फिर ब्लड में नमक अगर बढ़ गया हो, तो ये जो ब्लड है ये जो है गाढ़ा हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड जो है फोर्स बढ़ जाता है ब्लड का। तो ऐसे वक्त में हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बीपी 120 से फिर बढ़ना शुरू हो गया तो हम उसे हाइपरटेंशन कहना शुरू कर देते हैं। तो अब जानते हैं कि भाई हाइपरटेंशन कितने किस्म का होता है। हाइपरटेंशन जो है रीडिंग के हिसाब से 3 किस्म का हम लोग मानते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन जो होता है वो होता है अगर आपका बीपी 120 के ऊपर बढ़कर अगर 140 तक अगर होता है और नीचे का बीपी अगर 80 से बढ़कर अगर 89 तक अगर होता है तो हम उसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। इस बीपी में अगर पेशेंट अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम दवाई नहीं देते हुए पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने डाइट पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा वजन कम करिए, अगर आपको कुछ साइकोलॉजिकल या टेंशन के प्रॉब्लम होंगे तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए, अपने डाइट में हरी सब्जियों को बढ़ाइए, नमक कम करिए। तो ये प्री हाइपरटेंशन जो है ये मेडिसिन के अलावा लाइफस्टाइल चेंज करने से कम हो सकता है। इसके बाद में आता है बीपी जो है फर्स्ट स्टेज, इसे हम माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन जो है ये 140 से अगर सिस्टोलिक 160 तक हो रहा है और नीचे का अगर 90 से 100 तक अगर हो रहा है तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन में आता है। तो ऐसे वक्त में पेशेंट को दवाई देना ज़रूरी है। इसके बाद में सेकंड स्टेज जो आती है हाइपरटेंशन की वो बहुत सीवियर केस होती है। अगर पेशेंट का बीपी 160 के ऊपर अगर आता है और नीचे का बीपी 100 के ऊपर अगर आता है तो ये हम लोग इसको सीवियर केस में जानते हैं। और ऐसे वक्त में पेशेंट को बराबर फॉलोअप रखने के लिए कहते हैं। लाइफस्टाइल के अलावा मेडिसिन का साथ भी लेना पड़ता है, कंटिन्यू मेडिसिन भी शुरू रखना पड़ता है ताकि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब बात करते हैं कि अगर ये सीवियर अगर स्टेज में अगर हमारा हाइपरटेंशन अगर जाता है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं और हमें किस तरह से इसको कंट्रोल करना अर्जेंट ज़रूरी है। जैसा हमने बताया कि हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी को ब्लड देता है, यानी ब्लड जो है हार्ट से एरोटा के अंदर जाता है, जो जिसे बड़ी वेसल जो होती है जहाँ से पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड हमें हार्ट जो है बाहर देता है। तो एरोटा से क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर ये ब्लड आता है, एरोटा के ब्रांचेस फूटते हैं आर्टरीज के अंदर। एरोटा जो है ये हमें आर्टरीज के अंदर जो है ब्लड देता है। फिर आर्टरीज से भी क्या होते हैं और छोटे छोटे इसके ब्रांच खुलते हैं, इसे हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज हमारे बॉडी की हर जगह पर मौजूद होते हैं। आपको ज़रा सा कहीं कांटा चुभ गया, ज़रा सा कोई पिन चुभ गई, वहाँ से आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से आता है? क्योंकि आपके वहाँ पे कैपिलरीज बस्ट हो जाती है। तो ये कैपिलरीज बॉडी के हर ऑर्गन को जो है ब्लड पहुँचाने का काम करती है, उनको हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो है HB देने का, ऑक्सीजन देने का काम करती है, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल लेकर जो है कैपिलरीज जो है वेन को देने का काम करती है, जो वेस्ट ब्लड जो है हमारे वेन जो हार्ट में लेकर जाती है। और क्या होता है कि अगर ब्लड हमारा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ता है 120 के ऊपर, तो जाहिर बात है एरोटा के पास में ब्लड प्रेशर 120 रहेगा, क्योंकि ब्लड जब फ्लो से आ रहा है, ताकत से आ रहा है, तो 120 जो है हमारा ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। लेकिन जब बढ़ता है, अगर 140 होता है, अगर 160 होता है, तो धीरे धीरे ये नसों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से इनकी प्रेशर कम होगा। लेकिन क्या होता है कि एरोटा सबसे बड़ी वेसल होती है, उससे छोटी वेसल आर्टरी होती है, कैपिलरीज एकदम बारीक पतली वेसल्स होती है। तो अगर ये ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कैपिलरीज की बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है और कैपिलरीज फिर फटना शुरू हो जाती है। और कैपिलरीज अगर फट गई तो हम उसे हेमोरेज कहते हैं। जहाँ तक बर्दाश्त करना है कैपिलरीज बर्दाश्त करती है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है तो फिर कैपिलरीज फटना शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ये ब्लड जो है बाहर आना शुरू हो जाता है कैपिलरीज में, उसके थुक्के जमना शुरू हो जाते हैं और ये हेमोरेज जो है फिर परेशान करके हमें खतरे में डाल सकता है। इससे दो चीज़ें कॉमनली देखी गई है, एक होता है हमारा पैरालिसिस। अगर यही ब्लड के थुक्के अगर हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं तो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, और यही थुक्के जो है हमारे हार्ट अटैक का भी कारण बनता है। तो हमें क्या करना है, कैपिलरीज तक के ब्लड प्रेशर कम से कम रहे, उसके लिए हमें हमारे ब्लड प्रेशर को 120 तक के ही कंट्रोल में रखना है। या फिर अगर शुरुआती स्टेज में जब हमें मालूम पड़ गया कि हमारा ब्लड प्रेशर अब 120 पे बढ़ने वाला है, प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में जब है, उसी वक्त में हमारे लाइफस्टाइल चेंज करके या डॉक्टर के सलाह अनुसार दवाइयाँ लेकर हमें जितने जल्दी हो सके हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, ताकि हमें ये नौबत ना आए, हमें पैरालिसिस की नौबत ना आए, हमारे हार्ट के ऊपर लोड ना आए और हमें हार्ट अटैक की नौबत ना आए। कई लोग जो है इसके बारे में सुस्ती करते हैं। शुरुआत में जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ना लाइफ स्टाइल चेंज करने की फ़िक्र करते हैं, ना गोलियां खाने की फ़िक्र करते हैं। वो शुरुआत में एक गोली की आदत से डरते हैं, एक गोली खाने के लिए जी चुराते हैं, और बाद में खुदा न खास्ता अगर उन्हें पैरालिसिस या अटैक हो जाता है तो बाद में एक गोली की जगह फिर इनको 4 से 5 गोलियाँ रोज़ाना खाना पड़ता है। और इसके बाद में वो खुद तो परेशान और साथ में पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। आप सोचिए, आपने कभी पैरालिसिस का पेशेंट देखा होगा जिसे उठाने के लिए बिठाने के लिए भी 2 लोगों का सहारा लगता है। ज़्यादातर पैरालिसिस अचानक नहीं होता, शुरुआती स्टेज में उनका बीपी ही बढ़ता है, वो बीपी को इग्नोर करते हैं, बीपी को नज़रअंदाज करते हैं। उसके बाद में वो नज़रअंदाज के करने की वजह से उनकी कैपिलरीज बस्ट हो जाती है, कैपिलरीज में जो खून बाहर आ जाता है, वही खून का हेमाटोमा, खून का थुक्का जमकर जो है पैरालिसिस लाता है। तो हमें चाहिए कि हम ये हाइपरटेंशन को जहाँ तक हो सके ये 120 या बहुत हो गया 140 तक के ही कंट्रोल रखें, ताकि अगली स्टेज तक के हम ना पहुँचे। हम जो है इसके आने वाले वीडियो में जो है इस ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हाइपरटेंशन का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों को भी कुछ नसीहत कर सके। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, बाय।